Students, my name is Hira Shahid. I am your teacher of social studies. Now come to your lecture. Today I will explain you about unit number 9, money and banks. Homework. Learn objective of page number 48 to 50. We have already discussed about the barter system in our previous lecture. What is barter system? Trade of goods without the use of money. बार्टर सिस्टम, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स विद एन अदर गुड. अगर हम लोगों ने अब कुछ भी लेना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? मनी. ठीक है, लेकिन बहुत पहले जब मनी नहीं इन्वेंट हुई थी तो लोग बार्टर सिस्टम के थ्रू ट्रेड करते थे. बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम लोग गुड्स के बदले गुड्स लेते थे. लेट्स सपोज अगर किसी को चिकन चाहिए होता था तो वो उसके बदले में वेजिटेबल देता था और चिकन ले लेता था. दिस मीन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद अनदर गुड्स. दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम वॉज ऑल्सो डन इन एक्सचेंज ऑफ द वर्क. अब जिस तरह से आपके पेरेंट्स हैं जो भी जॉब करते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ उनको सैलरी मिलती है. ठीक है, उसके बाद वो आप लोगों की फ़ीस पे करते हैं, ग्रॉसरी करते हैं. ठीक है, उनको पैसे मिलते हैं. लेकिन पहले जब मनी इन्वेंट नहीं हुई थी और लोग काम करते थे तो उनको इन द रिटर्न ऑफ देयर वर्क दे विल गेट द सैक ऑफ ग्रेन्स, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नॉट मनी. तो बार्टर सिस्टम जो है वो इन एक्सचेंज ऑफ वर्क भी होता था. ठीक है, वो जो भी काम करते थे उन्हें उसके बदले में गुड्स मिलते थे, ना कि मनी. अ मैन कुड एक्सचेंज द ग्रेन्स फॉर एन अदर गुड्स. ठीक है, ये भी हो सकता है कि अगर किसी ने चावल लेने हैं तो इसके एक्सचेंज में कुछ भी दे सकते हैं, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. लेकिन ऐसा भी होता था कि अगर किसी ने सैक्स लेने हैं, वीट के लेने हैं या फिर राइस के लेने हैं तो इन एक्सचेंज एनिमल्स भी दिए जाते थे. जिस तरह से किसी ने काव दे दी और उसके इन रिटर्न कुछ और ले लिया. ठीक है, तो बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स जो है वो दिया जाता है और लिया जाता है. ठीक है, उसके अलावा फिर बार्टर सिस्टम क्यों हमें मुश्किल लगने लग गया, मतलब क्यों एडजस्ट नहीं कर सके लोग, क्योंकि एक तो वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था. लेट्स सपोज अगर किसी के पास काव है और उसको सिर्फ और सिर्फ चिकन चाहिए तो उसको काव देनी पड़ती थी. ठीक है, तो ये क्या होता है कि वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता था. उसके अलावा जब भी शॉपिंग करने जाना होता था, मार्केट जाना होता था कुछ भी लेके जाने के लिए, मीन अगर वेजिटेबल्स लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, तो लोगों को सैक ऑफ राइस साथ लेके जाने पड़ते थे या एनिमल्स को साथ लेके जाना पड़ता था. People could not always take 10 cows and sack of grains every time they went for the shopping. लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी कि उन्होंने जब भी शॉपिंग के लिए मार्केट जाना है तो या तो उनको सैक्स लेके जाने पड़ते थे भारी भारी उठाकर, या फिर उनको अपनी एनिमल्स लेके जाने पड़ते थे ताकि वो एक्सचेंज कर सकें. सो दैट्स वाई द पीपल फेस प्रॉब्लम्स इन द बार्टर सिस्टम. Trade. What is trade? Buying and selling of good is called trade. ठीक है, what is trade? Buying, कोई चीज़ खरीदना और उसको आगे जाके बेचना. This is called trade. बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि जिस तरह वो सिर्फ बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो उनका बिज़नेस इस तरह से होता है कि वो लोग चाइना जाते हैं, वहाँ से माल उठा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बल्क में गुड्स ले आते हैं और पाकिस्तान ले आते हैं और उसको यहाँ पर बेचना शुरू कर देते हैं. तो इसको क्या कहते हैं? ट्रेड. नाउ कम टू द प्रोड्यूसर. द पीपल एंड द बिजनेसेस दैट मेक गुड्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. ऐसे लोग या ऐसे बिजनेस जिसमें गुड्स बनाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर. सिर्फ बनाते हैं, मीन्स उनकी इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ में कोई भी चीज़ बनाते हैं, दे आर द प्रोड्यूसर्स. एंड द पीपल हु बाय द गुड्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स. अब जिस तरह से कोई एक फैक्ट्री है, वहाँ पर लेट्स सपोज चिप्स बन रहे हैं, तो दे आर द प्रोड्यूसर्स और हम उसको ले रहे हैं और खा रहे हैं, वी आर द कंज्यूमर्स. ठीक है, एंड द ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स, एंड द पीपल एंड द बिजनेसेस दैट मेक गुड्स आर प्रोड्यूसर. मेक गुड्स, प्रोड्यूसर. use the goods, the people that use the goods are the consumers.
After the problems they faced during the barter system, the Lydians were the people that invent the money. ठीक है, लेडियंस ऐसे लोग थे जिन्होंने मनी को सबसे पहले यूज़ किया इन रिटर्न ऑफ गोल्ड कॉइन्स उन्होंने बनाए थे. ठीक है, हर चीज़ वो गोल्ड के बदले में एक्सचेंज करते थे. उनके पास गोल्ड बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जब गोल्ड के कॉइन्स देते थे तब भी क्या हुआ कि लोगों ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुश्किल उनको फेस करनी पड़ी. क्यों? क्योंकि गोल्ड की भी वैल्यू ज़्यादा होती है. देन द चाइनीज़ वर द पीपल हु इन्वेंट द पेपर मनी. चाइनीज़ वर द पीपल टू प्रिंट एंड यूज़ द पेपर मनी. उसके बाद चाइनीज़ ने पेपर मनी इन्वेंट की थी. सबसे पहले लेडियंस ने मनी यूज़ की थी. उन्होंने गोल्ड के कॉइन्स बनाए थे जिसमें लोगों को फिर दोबारा से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज़ एंड द कॉइन्स आर ऑल्सो वेरी हैवी टू कैरी. सो आफ्टर दैट द चाइनीज़ इन्वेंट द पेपर मनी. लुक एट दिस इज़ द मनी वी आर यूजिंग टूडे. पेपर मनी इज़ लाइट इनफ टू कैरी. सबसे ज़्यादा इसमें क्या हमें फ़ायदा है कि अगर हम लोगों ने अब शॉपिंग करने जाना होता है तो हमारे पॉकेट में या हमारे वॉलेट में पैसे होते हैं और दे आर वेरी लाइट टू कैरी. वो बहुत, उनका कोई इतना वेट ही नहीं होता, कोई वेट होता ही नहीं है. हमें बहुत ईजी होता है कि हम बस अपनी पॉकेट में रख लेते हैं या हम लोग हाथों में पकड़ लेते हैं या हम लोग वॉलेट में रख लेते हैं. ठीक है, तो दे आर वेरी लाइट. लार्ज सम टू बी डिवाइडेड इंटू द स्मॉलर सम्स. लेट्स सपोज अगर आपने आइसक्रीम लेनी है तो आपकी मम्मा आपको, लेट्स सपोज अगर आइसक्रीम की जो कॉस्ट है वो ₹40 है, आपकी मम्मा आपको ₹50 दे देंगी. या आपकी मम्मा आपको बहुत ज़्यादा भी हुआ तो ₹100 दे देंगी. लेकिन आपकी मम्मा आपको ₹5000 नहीं देंगी कि जाओ 40 की आइसक्रीम ले आओ. नहीं, अगर आपको कम पैसे चाहिए तो हम लोग कम जो है वो उनसे लेंगे. तो इसकी वजह से पेपर मनी का ये फ़ायदा होता है कि अगर हम लोगों ने हम डिवाइड कर सकते हैं. अगर हमने कम पैसों की चीज़ लेनी है तो हमारे पास कम पैसे होंगे. अगर हमने ज़्यादा पैसों की लेनी है तो हम ज़्यादा पैसे भी ले सकते हैं. लार्ज सम टू बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर सम्स. क्लियर? नाउ कम टू दिस पेपर मनी. We are using all of them to buy something from the market. Look at this. 5. अब तो ₹5 का तो नोट अब तो होता ही नहीं, अब तो कॉइन होता है. 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000. So the large sum of money is divided into the smaller sums. ठीक है, अगर हम लोगों ने बाज़ार जाना है और हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए, हम लोगों ने बेड शीट लेनी है, हम लोगों ने स्वेटर्स लेने हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें से ₹1000. लेकिन अगर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक चिप्स लेनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे ₹20. सो इट्स आवर चॉइस. नाउ कम टू द करेंसी. All the paper money that are printed and are produced in a country is called its currency. अब क्या होता है, जो हमारी गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे नोट्स प्रिंट करती है, इट इज़ कॉल्ड करेंसी. एंड व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ पाकिस्तान? द करेंसी ऑफ पाकिस्तान इज़ रुपीज़. Now come to the currency. The government of each country produces its own notes and the coins and this money is called currency. अब जो हमारी गवर्नमेंट खुद से अपनी कंट्री में जो नोट्स बनाती है, प्रोड्यूस करती है, इट इज़ कॉल्ड द करेंसी ऑफ दैट कंट्री. चाइना में जो उनकी गवर्नमेंट नोट्स बनाएगी वो उनकी करेंसी है. एवरी कंट्री हैव डिफरेंट करेंसी. अगर पाकिस्तान में रुपीज़ यूज़ हो रहे हैं और अगर आप लोगों ने सऊदी अरेबिया जाना है तो आपको वो मनी एक्सचेंज करवानी पड़ेगी, ना कि आप वहाँ जाके रुपीज़ यूज़ करोगे. अपने रुपीज़ के नोट्स नहीं यूज़ करोगे आप लोग. ठीक है. बैंक. नॉट सेफ टू कीप मनी एट होम अकाउंट इन अ बैंक. जब भी हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं तो उसको मतलब चोरी या इस तरह के प्रॉब्लम से बचाने के लिए हर कोई अपने जो पैसे हैं वो कहाँ पे सेव करता है? बैंक में. ठीक है, अगर हम लोगों ने किसी को बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट देनी है तो अब तो बहुत ईजी है. हम लोगों को हर टाइम, जिस तरह अगर किसी ने इस्लामाबाद में पेमेंट करनी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको इस्लामाबाद में वो इतनी ज़्यादा अमाउंट लेकर इस्लामाबाद जाए, वहाँ जाके पे करे. नहीं,
हम लोग इजीली बैंक के थ्रू, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. Account in a bank, every person that have money can open an account, okay, in the bank. किसी के पास भी अगर पैसे हैं और उसकी एज अबव 18 है, they can open an account in the bank. आप में से आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के पेरेंट्स हैं, उन सबके अकाउंट्स होते हैं बैंक में, और वो जितने पैसे होते हैं वो उनके अकाउंट में होते हैं. उसके अलावा अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्लास्टिक मनी के बारे में पढ़ेंगे कि डेबिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं. तो हर कोई अपने पैसों को सेफ़ रखने के लिए क्या करता है, उनको बैंक में रखता है, ताकि हमारे पैसे जो हैं वो सेफ़ रहें. जब जितने चाहिए होते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू हम लोग यूज़ कर सकते हैं. Clear? I hope all of you understand this. Do reading of page number 48 to 50. Take care. Goodbye.